पिछले 2-3 सालों में एक जिस किस्म की स्ट्रैटेजी बदली है, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि जब अफगानिस्तान की अथॉरिटीज ने ये फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हिंदूज और सिख्स की हैं वो उनको वापस कर रहे हैं। फिर सवाल का जवाब देना अब लाजमी होता जा रहा है, कौन लेके आया उनको वापस और क्यों लेके आया। और ये इंडिया की एक बहुत बड़ी ट्रायम्फ, एक ऐसी जीत, एक ऐसी विक्ट्री है। आप एजुकेशन दे रहा है, इंडिया तालीम दे रहा है, गंदम दे रहा है अफगानिस्तान को, तो वहाँ इनडायरेक्टली वहाँ की सोसाइटी में ये एक असर आएगा कि भाई हमारे मुश्किल वक्त में जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें जो खाना दे रहे हैं, हमें जो बाकी अस्पताल के फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो इंडिया है। इजाजत दी अमेरिका को कोई यहाँ से वो अफगानिस्तान जो है जा सकते हैं, अफगानिस्तान पर अटैक कर सकते हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान के लोग हमसे नाराज हैं। आप लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे, यकीनन ऐसा बात कर रहे होंगे, और आपका ख्याल ये होगा कि अब वही काम हम ईरान के खिलाफ कर सकते हैं कि यहाँ से अमेरिका को दे दें स्पेस। वो एक ऐसा कदम था जिसका कि आज हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो अफगानिस्तान इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस चाहता है। अफगानिस्तान की तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है, ये कहना है इंडिया का। लेकिन वो अब हमें भाई नहीं, हमें अब दुश्मन समझ रहे हैं, इसीलिए हमने उनका नुकसान भी तो बहुत करवाया है ना। पिछले महीनों के अंदर किस तरीके से, कितनी तेजी के साथ ये मामलात बढ़े और कितना हम पे अटैक्स किस तरीके से हो रहे हैं। सुहेल शाहीन जो कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि और लोगों के पास में पहुँच सके। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। आपको पता होगा हम हमारे प्यारे भारत के पास में जितनी भी हमारी नेबर कंट्री हैं और उसमें जो माइनॉरिटी है, सिख है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, उनकी बहुत ही बुरी हालत है, आपको पता ही होगा। जैसे कि आपको मैं मेन एग्जांपल दे दूँ अफ़गानिस्तान का। वहाँ पे पहले रशिया आया, बाद में अमेरिका आया, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरी तबाही होगी। जो माइनॉरिटी थी वो सब अपना जो भी अपना पैसा, कोई भी जायदाद थी, वो सब छोड़कर वहाँ से मूव हो गए। और अभी आपको पता होगा तालिबान की गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में, जिसको कि बहुत सारे देशों ने अभी तक मान्यता नहीं दी। और अभी तालिबान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जितने भी जहाँ अफ़गानिस्तान से माइनॉरिटी वहाँ से मूव हुई है वो वापस आएँ और उनको उनकी जायदाद है, मालकियत ज़मीन है, वो सब वापस की जाएगी। और जिसको देखते हुए आप पाकिस्तानी इस वीडियो में रिएक्शन दे सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान और इंडिया के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि जब अफगानिस्तान की अथॉरिटीज ने ये फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हिंदूज और सिख्स की हैं वो उनको वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं लैंड टू हिंदूज एंड सिख्स। अब ये हिंदूज और सिख कम्युनिटी जो कि इंडिया चली गई थी, क्यों गई थी, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। हुआ कुछ यूं है कि जो सुहेल शाहीन है, सुहेल शाहीन जो कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है, बताया गया है कि अफगानिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि वो हिंदूज और सिख्स को, जो माइनॉरिटीज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो कि जो वार लॉर्ड्स हैं उनके पास चली गई थी और वार लॉर्ड्स ने ये जमीनें हथिया ली थी, उनके ऊपर कब्जा कर लिया था, तो उनसे रिक्लेम करके, उनसे वापस लेके अब ये तमाम प्राइवेट प्रॉपर्टी हिंदूज एंड सिख्स को वापस की जाएगी। तो अफगानिस्तान इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस चाहता है। अफगानिस्तान की तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है, ये कहना है इंडिया का। और ये इंडिया की एक बहुत बड़ी ट्रायम्फ, एक ऐसी जीत, एक ऐसी विक्ट्री है कि जिसमें इंडिया की वो एंगेजमेंट्स जो कि तालिबान हुकूमत के आने के कुछ अरसे के बाद स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने देखा कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी दुशांबे गए और उसके बाद उन्होंने ऐसी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की जिसमें उनकी मुलाकातें हुई अफगान अथॉरिटीज के साथ। आमिर खान मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान की तरफ से वो वहां पर गए इंडिया। आमिर खान मुत्तकी ने अभी कुछ अरसा पहले इंडिया का विजिट भी किया जहां पर उनकी मीटिंग्स हुई इंडियन अथॉरिटीज के साथ। तो जो अजीत डोवल हैं एनएसए इंडिया, उनकी ये कारकर्दगी की एक बहुत बड़ी कामयाबी नजर आ रही है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, अगर इसको इस तरीके से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त
तालिबान आए थे, तालिबान हुकूमत आई थी, उस वक्त हिंदूज और सिख्स की एक बड़ी तादाद, जो कि टोटल 1% ऑफ अफगान पॉपुलेशन बताई जाती है, वो माइग्रेट कर गए थे। वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चले गए थे इंडिया। इंडिया ने वहां पर उनको रिजाइड करने के लिए वहां पर जगह दी थी, इंडिया ने उनको वहां पे जगह प्रोवाइड की। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आई, तो तालिबान हुकूमत को इंडिया की तरफ से अप्रूव नहीं किया गया या रिकग्नाइज नहीं किया गया, और अभी तक नहीं किया गया। अब आप ये देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी का अंदाजा ये कीजिए कि अभी तक इंडिया ने अफगान तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो इंडिया के फायदे के लिए, इंडिया को सहूलतें प्रोवाइड करने के लिए, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए लिए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, जो कि डेकेड से मिलियंस ऑफ 20-30 मिलियंस अफगानीज को पाकिस्तान के अंदर पनाह दी, और उस वक्त के जब वो एक जिहाद शुरू हुआ तो उसके बाद वो उनकी जनरेशन्स वहां पर जवान हुई और पली बढ़ी। लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात वो हैं कि दोनों एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं। आपने देखा होगा, हमने आपको खबरें तमाम पहुंचाई कि किस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो मारामारी हुई है, पहले तो यानी मुंह से, यानी एक दूसरे को वर्बली बहुत बुरा भला कहा गया। डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने क्या क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि हमसे जो है वो करने की कोशिश मत करें, अपनी उसमें औकात में रहें वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें। फिर अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा गया, ज़बीला मुजाहिद की तरफ से, कौन हो तुम, और इस तरह की चीजें चलती रही हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे भी ऊपर के लेवल पर जो है एक दूसरे को इस तरह की बातें, और उसके बाद फिर जो है झड़प भी हुई। सिर्फ बातों तक की बातें नहीं बल्कि झड़प भी हुई, तो मामला जो है वो जंग तक पहुंचा। वो तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ फाइट करने में दिलचस्पी रखता है, पाकिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात उसके बेहतर नहीं हो रहे, इसके बावजूद के जो बरादराना ताल्लुकात हमेशा से एक वो जो सो कॉल्ड बरादराना ताल्लुकात मुस्लिम उम्मा, वो सब कुछ पता नहीं कहाँ धरे का